हाय गाइस, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल दीपक वर्क क्लास में स्वागत करता हूँ। आज के जो टॉपिक है एक चर वाला द्विघात समीकरण। इसके पहले मैं एक चर और द्विघात समीकरण का सवाल कुछ करवाया था। आज इसका पार्ट 2 है, क्लास 10 का है 1.3। अभी जो सेकेंड टेस्ट चालू होने वाला है, प्रत्येक स्कूल में सेकेंड चालू होने वाला है 4 अगस्त से। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और माध्यमिक एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से 2 सवाल आते हैं, फिक्स है। मैं वो 2 सवाल ही बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट, इसको प्रैक्टिस करिएगा, 100% वही सवाल आएगा। तो चलिए दोस्त, मैं सवाल शुरू करता हूँ। पहले एक सवाल लिखा हूँ 3 नंबर, एक धनात्मक पूर्ण संख्या का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, तो संख्या ज्ञात करें। मुझे संख्या पता नहीं है। जब मुझे संख्या पता नहीं है, लिखेंगे माना संख्या बराबर एक्स। मान लीजिए इसका 5 गुना बोला, करने के लिए कितना गुना बोला, संख्या का 5 गुना। अगर मैं 5 गुना कितना हो जाएगा, 5x हो गया दोस्त। अब क्या बोला है, उस वर्ग के 2 गुने से, उस वर्ग के 2 गुने से। इसका दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, इसका 2 गुना करने पर, इसका 2 गुना फिर 2x, इसके स्क्वायर के माइनस कितना है, 3 कम है। कितना कम है, माइनस 3 कम है। इसको अगर हम नेटिव में दिखाएंगे तो लिख सकते हैं 2s² माइनस 3x इक्वल टू 5x। जब टानेंगे 2s² माइनस 3x माइनस 5x इक्वल टू 0। इसको सजा लिया जाए, 2s² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको गुणा करके लाना है 6 और जोड़ घटा कर लाना है 5। तो अगर हम 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 में से 1 घटाएंगे कितना, 5 और 6 कम 6। इसको लिखने का तरीका कैसे हो जाएगा, 2s² माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे 2s² माइनस 6x माइनस माइनस प्लस x माइनस इक्वल टू 0। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों बराबर 2x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसलिए x माइनस 3 दूसरा जगह 2x माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, आइदर और क्या करेंगे, आइदर और क्या करेंगे, आइदर और आइदर और जब आइदर और करेंगे तो x माइनस इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 3। जब 2x माइनस इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 1/2। इसका मतलब हम 1/2 तो ले नहीं सकते हैं, सॉरी प्लस होगा ये माइनस होगा, क्योंकि हम माइनस में मान तो ले नहीं सकते, इसलिए x कितना हो जाएगा 3। ये रहा मेरा आंसर। चलिए दोस्त आगे देखा जाए एक सवाल और। जैसे दोस्त 4 सवाल लिखा हुआ है, दो स्थानों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर मोटर गाड़ी से जाने पर जितना समय लगता है, जीप गाड़ी से जाने में उतना ही, उसी अपेक्षा में 2 घंटा में समय लगता है, तो मोटर गाड़ी की अपेक्षा में जीप गाड़ी का वेग कितना होगा। यह जीप गाड़ी होगा बाबू लोग, जीप गाड़ी से जाने उसके अपेक्षा 2 घंटा कम लगता है, तो मोटर गाड़ी का अपेक्षा जीप गाड़ी का वेग 5 घंटा, तो मोटर गाड़ी का वेग कितना होगा। मोटर गाड़ी का मतलब हो गया यहाँ पर बाबू, या बाइक पकड़ लो या हैंग वाला जो गाड़ी वो पकड़ लो, कुछ भी हो सकता है। मुझे ये बताया नहीं गया तो मैं बाइक मान लेता हूँ, बोला नहीं गया, मोटर गाड़ी बाइक मान ली। और जीप गाड़ी आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग बहुत लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, उन लोग पता होगा जीप गाड़ी क्या होता है। देखिएगा इलेक्शन के समय जीप गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो दो दिया हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, दोनों को जाना है, तो मुझे पता नहीं है, तो लिखेंगे माना मोटर गाड़ी का वेग, माना मोटर गाड़ी का वेग बराबर x किलोमीटर मान लीजिए।
अगर दोस्त बीच में साउंड बंद हो गया होगा तो मेरा माइक का चार्ज खत्म हो इसलिए साउंड बंद हो गया होगा दोस्त। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। चलिए आगे देखिए दोस्त, देखा जाए। ठीक है दोस्त, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में कभी कभी मैं चार्ज में बैठाता ही नहीं हूँ माइक को, तो इस तरह मेरा आदत हो चुका है। चलिए मैं आगे इसको मिटा रहा हूँ दोस्त। मेरे साथ ऐसे भी होता है कभी कभी घटना, क्या बताएं आप लोगों को। अब मुझे फैक्टर करना है। सबसे पहले फैक्टर करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमेशा इसका अपोजिट साइन देखिएगा कि प्लस में है कि माइनस में है। अगर माइनस में तो घटा के लाना है 5, अगर प्लस में रहता तो जोड़ के लाना होता है 5। इसका मतलब ये माइनस में तो हमको घटा के लाना है 5। अब गुना करके कितना लाना है 500। ऐसी संख्या करेंगे कि घटाकर 5 भी आ जाए और गुना करके 500 भी आ जाए दोस्त। चलिए दोस्त देखा जाए। तो 250, 125 तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से 25, 25, 25, 25 स्क्वायर। तो 25 माइनस अगर 20 करे तो 5 आ जाएगा, 25 20 में तो 500 भी हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, 25 20 एक्स माइनस 500 इक्वल टू 0। इधर आ जाए स्क्वायर, 25 एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 500 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस 25, यहाँ से माइनस 20 कॉमन निकालेंगे तो एक्स माइनस 25। दोनों मेरा सही है, एक्स प्लस 25, दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस 20। अब क्या करेंगे, आइदर और। क्या करेंगे दोस्त, आइदर और। क्या करेंगे, आइदर और। आइदर और करेंगे जब दोस्त, आइदर और एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0, इसलिए एक्स बराबर माइनस 25। और यहाँ जब करेंगे एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, इसलिए एक्स बराबर होगा 20। दोस्त याद रखिएगा, हमको हमेशा प्लस वाला लेकर चलना पड़ेगा, माइनस वाला लेकर नहीं चलेंगे, इसलिए मेरा 20 आंसर। इसका मतलब होगा जो गाड़ी का वेग हम लोग माने तो मोटर गाड़ी का वेग एक्स माने तो वो 20 हो जाएगा। दोस्त आप सभी से दोस्त आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए दोस्त। तो दोस्त मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, किसी के बोलने से आप वो चीज मत करिए, पहले आप उनके पास जाइए। जी मैं अपने ही अनुसार बता दूं, हम भी बहुत सारे टीचरों का सुनते थे, वे हम उनके पास गए, पढ़े, समझे, मुझे अच्छे लगे तो उनके पास पढ़ना चालू किया। दोस्त आप भी अगर आपको टीचर के पास पढ़ना है, पहले उनके पास जाइए, पढ़िए, समझिए। अगर अच्छा लगा तो छोड़ दीजिए, मगर किसी के कहने पर, किसी के बहकाने पर जाइएगा ना तो आपका भी नुकसान है। उसको क्या है, उसको तो आपको बहका कर चला गया। इसलिए किसी के कहने पर बात मत मानिए, क्योंकि आज तक कोई किसी व्यक्ति का भला नहीं सोचा है। चलिए आगे देखा जाए एक और सवाल। चलिए दोस्त देखिए, मैं 5 नंबर सवाल लिखा हूँ। अमिता के आयताकार जमीन का क्षेत्रफल 2000 मीटर है एवं उसकी जमीन की परिसीमा 180 मीटर हो, तो अमिता के आयताकार जमीन का क्षेत्रफल में लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करिए। हमको लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो आपको पता है, इसमें हमको क्षेत्रफल पता है, परिसीमा पता है, और क्या पता है, आयताकार जमीन का लंबाई पता है, और हमको कुछ नहीं पता है, और हमको कुछ नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे माना, माना जमीन का, जमीन का लंबाई, जमीन का लंबाई बराबर एक्स मीटर। क्षेत्रफल कितना है दोस्त, इसका क्षेत्रफल दिया है दोस्त 2000 वर्ग मीटर, ये दिया हुआ ऑलरेडी। अब हमको चौड़ाई निकालना है, जमीन का चौड़ाई कैसे करना पता दोस्त।
तो चौड़ाई निकालने का तरीका है दोस्त, क्षेत्रफल बटा में लंबाई। तो क्या होगा 2000 में x, ये हो गया 2000 बटा में x में चौड़ाई लिखा गया। परिसीमा दिया है 180 मीटर। तो आपको पता है एक परिसीमा दिया और एक परिसीमा हम निकालेंगे। तो अगर परिसीमा का फॉर्मूला हो, आयत का परिसीमा कैसे निकालते हैं दोस्त पता है? आयत का परिसीमा, परिसीमा कैसे निकालते हैं? 2 प्लस लंबाई प्लस 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई निकालते हैं आयत का परिसीमा। तो 2 की जगह तो हम तो 2 लिख दिए, अब लंबाई की जगह हम x लिख दिए, अब चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे? 2000 बटा में x। इन दोनों के बराबर कितना दिखाएंगे? 180। दोस्त अगर आप सभी को कुछ भी सवाल में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट, मेरे को व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हैं। 824045 नंबर मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर किसी को क्लास करना है तो यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलता है। आपको अगर और कुछ जानना है तो मुझे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8240452124। चलिए दोस्त आगे देखा जाए। इसलिए एटीपी तो 2 का तो 2 लिखेंगे, x प्लस 2000 बटे में x 180। ये गुना हो जाएगा, किसमें जाएगा? भाग में। तो ये जैसे तो वैसे उतार देंगे, 180 बटा में 2 90, ये जैसे तो वैसे उतार देंगे। दोस्त यहाँ तक किसी को डाउट है? अब तो कुछ भी डाउट है दोस्त मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखा जाए। अभी हम मानेंगे 1 तो हो जाएगा x s स्क्वायर 2090 हो जाएगा दोस्त। तिरछा तिरछी गुना का s स्क्वायर 2090x। यहाँ तक दोस्त किसी को डाउट हो? चलिए मैं मिटा रहा हूँ दोस्त, आगे देखिएगा। अगर इसको इधर टानेंगे एस स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस 90x प्लस 2000 बराबर 0। आपको जोड़ के लाना है 90, अब गुना करके लाना है आपको 2000। तो हम 2000 का लसा निकालेंगे। जब 2000 का लसा निकाला जाए 1000 हो जाएगा, फिर हो जाएगा तो 500, फिर हो जाएगा तो 250, फिर ले जाएंगे तो 125, अब 5 से जाएगा तो 25, फिर 5 से ले जाएंगे तो 25। इसका मतलब हो गया हमको गुना करके लाना है 2000 और जोड़ के लाना है 90। तो 25 दूनी 50, 50 प्लस अगर हम 40 करें तो कितना हो जाएगा? 90। अब गुना करें तो 2000। तो लिखेंगे ऐसे एस स्क्वायर माइनस, लिखेंगे ऐसे, देखिए दोस्त 50 प्लस 40 x प्लस 2000 बराबर 0। स्क्वायर माइनस 50x प्लस माइनस माइनस 40x 2000 0। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x तो x माइनस 50, यहाँ से माइनस 40 कॉमन निकालें तो हो जाएगा x माइनस 50 तो 0। तो लिखेंगे ऐसे x माइनस 50 x माइनस 40 तो 0। अगर हम आइदर वर्क करेंगे तो क्या होगा दोस्त? आइदर वर्क करें तो आइदर वर्क किया जाए तो x माइनस 50 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा 50, x माइनस 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका 40। इसका मतलब हो गया लंबाई आपका हो गया
50 और चौड़ाई आपका कितना हो गया 40। दोस्तों आप सभी को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।